नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। मैं VK सर आप सभी के लिए विज्ञान से वायरल VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथियों, अभी आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। आपका पहला नंबर प्रश्न है, आप लोग पहला नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है। मेरे साथियों को याद रखना है, प्रकाश की किरणें जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। एक का ऑप्शन ए मेरे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। आपको याद रखना है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होता है। आपको 2 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे साथियों आप लोग याद रखना है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आपको याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 मीटर पर सेकेंड होती है। आप लोग 3 का ऑप्शन नंबर ए पर साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 3 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका चौथा नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आपको याद रखना है, मानव नेत्र पे साथियों वो उत्तल लेंस पाया जाता है। 4 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर साथियों पर आपको याद रखना है। चलिए पाँचवें नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका पाँचवा नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। मेरे साथियों को याद रखना है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उस रेटिना कहा जाता है। यहाँ पर रेटिना दिया है, डिस्प्ले दिया है, इसलिए 5 का ऑप्शन डी मेरे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 5 का ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आप छठा नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्य नेत्र की दूरबिंदु होती है। आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, सामान्य नेत्र की दूरबिंदु होती है वो अनंत होती है। 6 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। पूछा जाएगा न्यूनतम दूरी कितनी होती है। न्यूनतम जो होती है साथियों वो 25 सेंटीमीटर होती है और 25 सेंटीमीटर भी याद रखिएगा। चलिए सातवें नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आप 7वां नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का असाई मात्रक क्या होता है। आपको याद रखना है, ऊर्जा का असाई मात्रक होता है वो जूल होता है। 7 का ऑप्शन नंबर बी मेरे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। आपको पता होगा हाइड्रो जो अर्थ होता है वो जल होता है। 8 का ऑप्शन नंबर डी मेरे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 8 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए 9वें नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 9वां नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का असाई मात्रक है। आपको पता होगा विद्युत धारा जो असाई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। 9 का ऑप्शन ए प्रतिशतों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अब 10वां नंबर प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है। आपको पता होगा 1 वोल्ट जो कहलाता है 1 जूल बटा कूलम कहलाता है। 23 का ऑप्शन नंबर बी प्रतिशतों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 10 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11वें नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। आपको पता होगा घरों में विद्युत से दुर्घटना जो होती है वो शॉर्ट सर्किट से होती है। 11 का ऑप्शन नंबर बी प्रतिशतों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 11 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 12वें नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 12वां नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग के बम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करती है। आपको पता होगा फ्लेमिंग के बम हस्त नियम जो मेरे साथियों अंगूठा जो है वो बल की दिशा को संकेत करती है। 12 का ऑप्शन नंबर साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 12 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए 13वें नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है मेरे साथियों वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है। इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर बी मेरे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 13 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। वैसे यह अभिक्रिया जो है ये ऊष्मोत्क्षेपी है। 14 का ऑप्शन नंबर बी प्रतिशतों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 14 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा।
चलिए 15 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, उपचयन वह अभिक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। परिस्थितियों उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इनमें सभी होता है परिस्थितियों। 15 का ऑप्शन नंबर डी परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 15 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अब ऑक्सीकारक है। आपको पता होगा इसमें ऑक्सीकारक जो परिस्थितियों वो H2S है। 16 का ऑप्शन नंबर सी परिस्थितियों पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, किसी अम्ल विलयन का pH मान होता है। आपको पता होगा अम्ल विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए 17 का ऑप्शन सी परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा जाएगा क्षार विलयन का pH मान कितना होता है। क्षार विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। आप लोग 7 से अधिक याद रखिएगा। पूछा जाएगा जल का pH मान कितना होता है। जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है, उदासीन होता है, ठीक ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 18 प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको पता होगा सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो होता है NaCO3 होता है। आप लोग NaCO3 याद रखिएगा, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है, यहाँ पर Na2CO3 हो जाएगा, ठीक ना। 18 का ऑप्शन नंबर ए परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 18 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। आपको पता होगा चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। 19 का ऑप्शन डी परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, जठर रस का pH मान लगभग होता है। आपको पता होगा जठर रस का pH मान जो होता है वो 1.2 होता है। आप लोग 20 का ऑप्शन नंबर ए परिस्थितियों पर आपको याद रखना है। चलिए 21 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, लोहा से जिसे लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, वो जो कहते हैं परिस्थितियों वो गैल्वेनीकरण कहते हैं। आप लोग 21 का ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। आपको बताना है इसमें आयनिक यौगिक जो परिस्थितियों वो KCl है। 22 का ऑप्शन नंबर पी सत्यों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। वैसे बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। 23 का ऑप्शन नंबर सत्यों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 23 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है। आपको पता होगा सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु जो परिस्थितियों वो सोडियम है, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर बी परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा जाएगा सोडियम को किस तेल में डुबा रखा जाता है। सोडियम की परिस्थितियों वो केरोसिन तेल में डुबा रखा जाता है। आप लोग केरोसिन तेल भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न करते हैं। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO जो परिस्थितियों वो एल्डिहाइड को कहा जाता है। 25 का ऑप्शन ए परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 25 का ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है परिस्थितियों, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 26 नंबर है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। आपको बताना है इसमें इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र जो परिस्थितियों वो C2H5OH है। 26 का ऑप्शन नंबर बी परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप 26 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न करते हैं। आप 27 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है। आपको पता होगा कतार की संख्या है वो 7 है। 27 का ऑप्शन नंबर बी परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप 27 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न कर रहा है परिस्थितियों, मौना में डायलिसिस थैली होती है। आपको याद रखना है मौना में जो डायलिसिस थैली होती है वो नेफ्रॉन होती है। 28 का ऑप्शन ए परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। परिस्थितियों केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। 29 का ऑप्शन ए परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न है, कोटपाद किस में पाया जाता है। वैसे कोटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 30 का ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए
31 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। ऑक्सीजन है वैसे तो आपको पता होगा ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है। 31 का ऑप्शन ए प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपको पता होगा मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है प्रसिद्धियों वो लीवर होती है। 32 का ऑप्शन ए प्रतिशतों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहीं कहीं यकृत भी जाता है, आप लोग यकृत भी याद रखिएगा, लीवर को यकृत कहा जाता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको पता होगा प्रतिशतों अलैंगिक मुकुलन जो होता है जो प्रतिशतों वो प्लाज्मोडियम में होता है। 33 का ऑप्शन भी प्रतिशतों पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। आपको पता होगा कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो प्रजातियों वो समजात अंग हैं। आप लोग 34 का ऑप्शन नंबर ए 34 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 34 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। आपको पता होगा विकास दृष्टिकोण से प्यारे साथियों वो चिंपैंजी से अधिक समानता है। 35 का ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं और 36 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा प्रकृति में पृथ्वी ऊर्जा का मूल स्रोत जो प्रतिशतों वो सूर्य है। 36 का ऑप्शन नंबर बी प्रतिशतों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना। अब 36 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लोग याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न करते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपका प्रतिशतों हरे पौधे कहलाते हैं। आपको पता होगा हरे पौधे जो कहलाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। 37 का ऑप्शन ए प्रतिशतों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में जैव अनिम्नलिखित के पदार्थ हैं। प्रतिशतों इसमें जैव अनिम्नलिखित पदार्थ जो हैं वो DDT है। 38 का ऑप्शन ए प्रतिशतों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग 38 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको बताना है इस प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इस प्राकृतिक संसाधन जो नहीं प्रतिशतों वो जीवधारी जो प्रतिशतों पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए 40 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है यूरो का संबंध किससे है। आपका बोर्ड एग्जाम आएगा प्रश्न यूरो का संबंध किससे है। वैसे आपको याद रखना है यूरो का संबंध जो है वो वायु प्रदूषण से है। 40 का ऑप्शन ए प्रतिशतों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है एलिमेंट पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। वो चलाती है वो एनोडीकरण कहलाती है। आप लोग 41 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी ये प्रश्न 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। आप लोग उसका परिभाषा भी याद रखिएगा। ठीक ना। जिंक से लेपित करने पर भी है जो प्रतिशतों वो जस्तीकरण कहा जाता है। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मतलब क्या होता है। प्रतिशतों आपको याद होगा विद्युत ऊर्जा को जो व्यापारिक मान होता है वो यूनिट होता है। आप लोग 42 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रतिशतों आप लोग याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 43 नंबर प्रश्न है समान नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। जैसे आपको पता होगा समान नेत्र की दूर बिंदु होती है वो अनंत होती है। आप 43 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लोग याद रखिएगा। चलिए न्यूनतम पूछा जाएगा। न्यूनतम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। आप लोग 25 सेंटीमीटर भी याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न को 44 नंबर प्रश्न है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। आपको पता होगा प्रतिशतों हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच जो होता है वो एकल आबंध होता है। आप लोग एकल आबंध याद रखिएगा। ठीक ना। पूछा जाएगा ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितना होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 आबंध होता है। नाइट्रोजन के 3 परमाणु के बीच 2 परमाणु के बीच वो 3 आबंध होता है। ठीक ना। आप लोग नाइट्रोजन भी याद रखिएगा। चलिए 45 में प्रश्न करते हैं। आपका 45 में प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आपको बताना है इसमें कौन आहार श्रृंखला निर्माण करता है। पहला प्रश्न है घास गेहूँ आम। ऑप्शन बी है घास बकरी मानव। ऑप्शन सी है बकरी गाय हाथी। ऑप्शन डी है घास मछली बकरी। वैसे में इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण करती है वो घास बकरी मानव करती है। इसलिए 45 का ऑप्शन बी सत्यों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न करते हैं। आपको 46 नंबर प्रश्न है कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। इसमें जो प्रतिशतों पीयूष ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है। 46 का ऑप्शन बी प्रतिशतों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न करते हैं। आप 47 नंबर प्रश्न है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। आपको पता होगा C2H4 जो है वो अधिक
अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए 47 का ऑप्शन फिर से यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश दर्पणों के रूप में किया जाता है? वैसे तो आपको पता होगा पश दर्पण जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 48 का ऑप्शन फिर सी प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में 48 ही प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 48 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए। यदि आप 48 में से लगभग 40 ऑब्जेक्ट सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आपको ये जितना मैं प्रश्न कराया हूँ, यदि आप सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में 35 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो आप लोग जितना भी मैं आपको प्रश्न कराया हूँ, आप लोग सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सकते हो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।